नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का अध्ययन किया, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो उस रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वीडियो को देखने के बाद मेरे साथियों के कमेंट्स आए कि सर इसका सोल्यूशन करके बताओ कि मतलब कि पावर कितनी होगी। किसी भी प्रकार के मान को रखकर या लैंप लगाकर या किसी रेजिस्टेंस को लगाकर आप इसका सॉल्यूशन करके बताओ कि प्रत्येक एक एक शाखा का प्रतिरोध कितना होगा और प्रत्येक शाखा में प्रतिरोध का मान कितना होगा, पावर का मान कितना होगा, धारा का मान कितना होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में सभी के फॉर्मूले आपको बताए थे, ओम का नियम अनुसार बताए थे कि जिसके अनुसार आप लोग सभी का मान ज्ञात कर सकते हो और इनका मान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन किसी साथी को समस्या आई तो 10-15 कमेंट्स आए मेरे पास कि सर इसका सॉल्यूशन करके बताओ। तो इसलिए आज उस रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल सर्किट का सॉल्यूशन आज लेके इस वीडियो में आए हैं ताकि आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो। तो चलिए दोस्तों, आज इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि पावर, प्रतिरोध, प्रत्येक शाखा में धारा और रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये था वो अपना जो पिछले वाले वीडियो में सर्किट, वहां मैंने रेजिस्टेंस लगाए थे, आज मैंने बल्ब लगाए हैं। मतलब कि यहाँ 3 बल्ब लगा रखे हैं, 100 वाट 220 वोल्टेज, 60 वाट 220 वोल्टेज, 40 वाट 220 वोल्टेज, 3 बल्ब लगाए हैं और परिपथ में 220 वोल्टेज ही दिया गया है। ये तो था अपना वो सर्किट, जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने कमेंट किया था उसका सोल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब परीक्षा में आने की संभावना है। और अपन जहाँ भी इसका कैलकुलेशन करते हैं, पावर, करंट, वोल्टेज, अपने घरेलू वायरिंग में अपन किसी हीटर का कैलकुलेशन करते हैं या किसी बल्ब, प्रेस, रोड, मोटर का कैलकुलेशन करते हैं, सभी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो उनमें भी काफ़ी अच्छा प्रयास होगा कि आप लोग अच्छे सीख पाओगे और अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर पाओगे और उनका उत्तर दे पाओगे। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, इस प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध देखेंगे, प्रत्येक लैंप में धारा कितनी प्रवाहित होगी, परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल पावर कितनी होगी, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। यदि परिपथ में इस 220 वोल्टेज के स्थान पर 200 वोल्टेज लगा दिया जाए तो क्या होगा, परिपथ की कुल पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि परिपथ में 100 वाट के लैंप को हटा दिया जाए तो परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल धारा, कुल पावर पर क्या मतलब कितनी होगी और परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा लैंप तेज जलेगा, यदि परिपथ में एक लैंप और संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा। आज इन सभी बातों का खुलासा करेंगे दोस्तों, आपको अच्छा जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर और इस पावर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन ऑफ पैरेलल सर्किट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए ताकि आपको इस पैरेलल सर्किट के सॉल्यूशन के बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। इनमें से देखो, 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट 3 लैंप समानांतर में संयोजित हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है कि प्रतिरोध, प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो एल लैंप 1 का प्रतिरोध, मैं ये भी बताऊंगा आपको साथ साथ कि इस रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में आपको मैंने फॉर्मूले कौन कौन से बताए थे और किस प्रकार उनका सॉल्यूशन क्या था। तो दोस्तों, ये आते हैं ओम के नियम अनुसार, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि R बराबर होता है V/I। ये भी मैंने आपको, अब दोस्तों मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि डीसी थ्योरी के 12 फॉर्मूले होते हैं, पावर, प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट के 3-3 फॉर्मूले, सबका 3-3 के साथ संबंध होता है, इसलिए 12 फॉर्मूले होते हैं। मैंने 12 फॉर्मूलों का अच्छी तरह से सॉल्यूशन करवा रखा है। 12 फॉर्मूलों को अच्छी तरह से मतलब कि न्यूमेरिकल के साथ और समीकरण के साथ समझाया है, रटवाया नहीं है, समझाया है और 12 फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद करवाया है। तो दोस्तों, यदि आप लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है 12 फॉर्मूले कि 13वां फॉर्मूला काम नहीं आता है, यहाँ भी आज उन 12 फॉर्मूलों से ही पूरे सर्किट का हल करेंगे। 13वां फॉर्मूला काम नहीं, तो दोस्तों उस वीडियो को अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह याद कर लो, समझ लो, समीकरण को समझ लो, क्योंकि आपको वही एक वीडियो संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए काफी लाभदायक होगा। तो दोस्तों, R बराबर होता है VI और दूसरा मैंने उस दिन बताया था R बराबर होता है V²/P। तो आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक प्रतिरोध का देखेंगे V²/P। P तो आपको दे रखा है और V ये दे रखा है। तो सॉल्यूशन ये होता है कि R1
लैंप वन का प्रतिरोध बोलेंगे R1 बराबर होता है V1 स्क्वायर और P1। अब V1 का मान कितना है 220 वोल्ट की घात 2 और 100 वाट। तो यहां सॉल्यूशन क्या आ गया, इसको यदि अपन सॉल्यूशन करते हैं ये आता है, आप सॉल्यूशन करके देखना, 4840 अपॉन 100 आता है। यहां से इसको कटाया तो सॉरी 2 आते हैं, 2 से 2 के, अब बच गया 484 ओम। मतलब कि L1 लैंप 1 का प्रतिरोध कितना आ गया 484 ओम आ गया। एक तो सॉल्यूशन ये था। L2 की बात करते हैं अपन, देखो लैंप 2 का प्रतिरोध, एक एक सॉल्यूशन करेंगे, आपको अच्छी जानकारी बताऊंगा आपकी परीक्षा में कैसे आप सॉल्यूशन करोगे, शॉर्टकट तरीके बताऊंगा आपको। दूसरा आता है कि R2 का मान V2 स्क्वायर अपॉन P2 और V का मान 220 गुणा 220 और ये आता है 60 वाट। यहां से ये गया, फिर ये बच गया, लगभग आता है 8 6 48 40 अपॉन 6। इसका यदि सॉल्यूशन करते हैं अपन तो 8 6 48 4 0 और 8 6 6 36 अपॉन 6 6 ये आता है। मतलब इसका रेजिस्टेंस L2 का रेजिस्टेंस आ गया कि 806.66 ओम आ गया। अब तीसरा आता है कि L3 का, लैंप 3 का प्रतिरोध R3 बराबर आएगा V स्क्वायर अपॉन P। अब बात करें 3 की तो 3 और ये 3 यहाँ आ गया 220 इंटू 220 और अपॉन 40 वाट का ही है। L3 कितने का है 40 वाट का आता है। तो फिर इसका आ गया ये, और अब इसका यदि सॉल्यूशन करते हैं अपन तो 48 40 में यदि 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 0 1210 लाता है। मतलब इसका कितना हो गया 1210 ओम। अब देखो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखो शानदार एक बात निकल के आती है, गजब का सॉल्यूशन निकल के आता है, निष्कर्ष निकलता है कि यहां से इसका 100 वाट, इसका 40 वाट, नहीं सॉरी इसका 60 वाट, इसका 40 वाट। दोस्तों यहां वाट का मान, पावर का मान अधिक था। मैंने आपको बताया था कि पावर का मान, पिछली वीडियो में आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था कि पावर का मान जो जो बढ़ेगा रेजिस्टेंस का मान तो घटेगा। अब पावर का मान जो जो घटेगा उसी हिसाब से रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो पावर का मान घट रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। पावर पहले 100 वाट की थी, रेजिस्टेंस कम था, 100 वाट का रेजिस्टेंस 484 था। अब पावर का मान घटा, कितना घट के हो गया 40 अपने 60 वाट हो गया, तो प्रतिरोध बढ़ गया 806। पावर का मान और घट गया, कितना हो गया 40 वाट, प्रतिरोध बढ़ गया 1210 ओम। मतलब अब आ गई कि पावर और रेजिस्टेंस का संबंध सही होता है कि पावर बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। दूसरा अपना उत्तर है परिपथ की कुल धारा। ये तो उतारे ना दोस्तों, जिन्होंने कमेंट्स किया था ये लिख लेना कि सर इसका सॉल्यूशन ये होगा। दूसरा आता है कि परिपथ की कुल धारा कितनी होगी। परिपथ की कुल धारा IT बराबर, IT देखो दोस्तों अब आता है IT, I बराबर होता है अपने पास V बटे R, और दूसरा आता है I बराबर होता है P बटे V, ये आता है। देखो फिर भी I बराबर और भी होते हैं, I बराबर होता है P बटे R का रूट, ये भी I बराबर होते हैं। मैंने आपको 12 फॉर्मूले पढ़ाए थे, लेकिन देख लेना। अब दूसरा आता है कि परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल पावर कितनी होगी। अब अपने को चाहिए, देखो V अपने पास है, R अपने पास निकाल लेंगे। अब R निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो R पहला कितना आया 484 ओम R1, दूसरा अपने पास आया 806.66 ओम, और R3 का मान आया अपने पास 1210 ओम। ये तो निकल के आ गया निष्कर्ष इसका। लेकिन अब यदि आप सोचो कि परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकाल लें तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा RT बराबर 484 प्लस 1 अपॉन 806.66 ओम प्लस 1.1210। इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा,
तो आप ये देखो कि परिपथ की कुल धारा निकालने के लिए आप रेजिस्टेंस को काम में मत ले, परिपथ की कुल धारा निकालेंगे तो परिपथ का कुल रेजिस्टेंस काम में मत ले, तो क्या लेंगे देखो। अब आपको सिर्फ परिपथ का कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यदि आप सोचते हो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो बताएंगे शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो शॉर्टकट तरीके अपनाए जाते हैं, नहीं कि आप सोचो इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर निकालेंगे, बहुत लंबा चौड़ा, कम से कम 10 से 15 मिनट खर्च हो जाएंगे आप लोगों की। इसका मतलब इस प्रकार के शॉर्टकट तरीके कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखो यहाँ आती है कि ये तरीका नहीं अपनाकर आप लोग ये ले लो फॉर्मूला काम में, P बट्टे V, P का मतलब परिपथ की कुल पावर PT और VT। अब परिपथ की कुल पावर क्या होगी उसको देखो दोस्तों, मैं आपको बताया था कि यदि परिपथ की कुल धारा प्रत्येक शाखा की धारा के योग के बराबर होती है, समानांतर सर्किट की विशेषता होती है IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस और ये IN, और भी शाखाएं होंगी वो नंबर लगा देंगे यहाँ पे। फिर आते बाद परिपथ की कुल धारा निकाल लेते हैं, ठीक है ना, परिपथ की कुल धारा ये होगी तो परिपथ की कुल पावर निकाल लेते हैं। अब आगे कि I बराबर देखो, I बराबर V बट्टे R और I बराबर P बट्टे V, यहाँ लगा दो I बराबर P बट्टे V, IT लिया है तो PT और ये VT बराबर P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 प्लस और ये Pn और ये Vn। अब कहोगे P2 V2 कहाँ से आएगा, P1 V2, क्योंकि I बराबर P बट्टे V लेने पर ओम के शक्ति त्रिभुज से I बराबर P बट्टे V का मान रखा है और कुछ नहीं किया। फिर अब देखो आप लोग जानते हैं कि VT, यहां भी वोल्टेज का मान वही है, 220 वोल्टेज इसके पास रहेगा, 220 इसके रहेगा, क्योंकि समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा में वोल्टेज का मान समान होता है। तो यहाँ ये वोल्टेज भी वही है, ये वोल्टेज भी वही है, सेम टू सेम वोल्टेज। यदि यहाँ 220 वोल्टेज रखेंगे तो 220 यहाँ भी आएगा, 220 ये भी आएगा, 220 है, क्योंकि सभी शाखा में वोल्टेज का मान समान होता है। इसलिए V कॉमन लेने पर या V का भाग देने पर, U चाहे VT लिख दो और चाहे VT यहाँ लिख दो, एक ही बात है। तो V कॉमन लेने पर या V का भाग देने पर, V कॉमन ले लिया आप लोगों ने, क्या था V कॉमन लेने पर, PT बटे 1 बराबर P1 अपॉन 1 प्लस P2 अपॉन 1 प्लस P3 अपॉन 1 और प्लस Pn बटे 1। और देखो दोस्तों जिसके नीचे एक लगता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, मैं एक हटा देता हूं, तो फिर क्या बच गया अपने पास, ये बच गया PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 आ गया। तो परिपथ की कुल पावर कैसे निकालेंगे, ये आ गया बराबर 100 वाट प्लस 60 वाट प्लस 40 वाट। अब सर ये कहां से आ गए, 100 वाट P1 ये P1 100 वाट, P2 P को मतलब पावर, परिपथ में पावर लगा रखी है, वाट लगा रखी है ना, P1 ये P1 है, P2 P3 या वाट 1 वाट 2 वाट 3 एक ही बात है आगे। तो फिर बराबर 200 वाट, परिपथ की कुल पावर कितनी आ गई, 200 वाट आ गई। अब दोस्तों ये है PT का मान 200 वाट, इसको देख लेना और रजिस्टर में उतार लेना। फिर आती है देखो दो चीजें सामने आ गई, परिपथ की कुल पावर आ गई और रेजिस्टेंस आ गया प्रत्येक का। अब तीसरी बात आती है कि परिपथ की कुल धारा कैसे निकालेंगे, IT का मान कैसे निकालेंगे। अब देखो I बराबर होता है V बटे R, R अपने पास कुल R अपने पास है नहीं, कुल प्रतिरोध अपने पास है नहीं, कुल पावर जरूर है और कुल वोल्टेज जरूर है, तो लिख दो PT बटे VT, T का मतलब टोटल पावर और T का मतलब V का मतलब टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज तो एक ही है, सब में एक ही बराबर बात है। तो फिर लगा दो यहाँ पे कि परिपथ की कुल पावर कितनी है, 200 वाट अपॉन V का मान 220 वोल्टेज। अब दोस्तों बात आ गई मेरी कि परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, ये तो निकालना है, परिपथ की कुल धारा कितनी होगी। 200 में 220 का जब भाग देते हैं 0 पॉइंट ये गया, फिर आ गई फिर 222 9 और 22 एकम 22 ये आ गई। परिपथ की कुल धारा कितनी आ गई, 0.91 एम्पियर आ गई, लगभग इतनी आती है। तो परिपथ की कुल धारा IT बराबर 0.91 एम्पियर। यहां तक आपका सॉल्यूशन हो गया। प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध ले लिया, प्रत्येक लैंप में धारा, अब प्रत्येक लैंप की धारा निकाली, परिपथ की कुल धारा आ गई, परिपथ की कुल पावर आ गई, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। और
इसका सॉल्यूशन हो गया, इसकी सॉल्यूशन हो गया। अब बच गया परिपथ का कुल प्रतिरोध और प्रत्येक लैंप में धारा का मान। कुल धारा कितनी आ गई? 0.91। यदि इन तीनों धाराओं को जोड़ते हैं तो ये आना चाहिए, और ये अपने पास आई कितनी है? 0.91 एम्पीयर आई है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों की इंडिविजुअल धारा निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फिर आप कहोगे इन तीनों की इंडिविजुअल धारा निकाल के तीनों को जोड़ते हैं फिर 91 आना चाहिए, तो आपका सॉल्यूशन सही है। अब देखो परिपथ की कुल धारा, इसको कितना वोल्टेज लगा है? मिला था भी, इसकी रेटिंग कितनी थी? 220 वोल्टेज की। मिल कितना गया? 220। इसकी भी 220 की 220 मिला है, इसकी भी 220 की 220 मिला है। तो फिर लिख दो एल लैंप 1 में धारा, लैंप 1 में धारा I1 बराबर P/V। P1 और V आ गया। P1 का मान 100 वाट अपॉन 220 वोल्टेज है आपके यहाँ पे। कितना वोल्टेज? 220 वोल्टेज। तो फिर आ गया कि परिपथ की कुल धारा, यदि आप इसका सॉल्यूशन करते हो, इसका 100 में 220 का भाग देते हैं, 100 में 220 का भाग दें तो आता है 100, 22 का 88 और फिर 220 22 पंजो 110 0.545 ओम एम्पीयर के लगभग आता है। ये आता है मतलब 0.454 एम्पीयर के लगभग आता है। तो ये किसकी धारा है? ये I1 की धारा। ये कितनी आ गई? 0.5445 एम्पीयर। एक ही आ गया। फिर L2 में लैंप 2 में धारा, लैंप 2 में धारा मतलब I2 बराबर वही बात आ गई P2/V, और P2 का मान अपने पास 60 वाट और वोल्टेज का मान 220 वोल्टेज। फिर आप इसकी धारा निकालते हो। दोस्तों एक चीज देखना, 100 वाट का लैंप था, धारा का मान 0.454 एम्पीयर है। तो फिर वाट का मान घट गया, पावर का मान घटता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा भी घटती है। याद रखना, पावर घटेगी तो धारा घटेगी, पावर बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। ये इनका संबंध है, ठीक है। क्योंकि संबंध क्या, देखो ये संबंध है कि I समानुपाती 1/I समानुपाती P, देख रहे I समानुपाती P ये है, और I समानुपाती 1/R और R समानुपाती 1/P या P समानुपाती 1/R, ऐसे होता है इनका संबंध। तो फिर बात आ गई कि अब देखो पावर घट रही, देखो पावर समानुपात, पावर बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, पावर घटेगी तो धारा घटेगी। अब पावर घटी है तो धारा घटनी चाहिए किससे? इससे 0.545 से धारा घटनी चाहिए। तो भाग दे दो इसमें, किसमें? 6 में 22 का भाग 0 22 44 4 60 18 22 114 2 तब 22, ये इतने के लगभग आता है। 0.272 एम्पीयर के लगभग आता है। मतलब कि अब इससे आधी होगी धारा, आधी के से कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये 50 वाट का होता तो सेम टू सेम इससे आधी चली जाती है, लेकिन 60 वाट का कुछ आपको ये धारा रहेगी। तो ये आगे I2 का मान फिर लेते हैं लैंप 3 में धारा प्रवाहित, धारा कितनी प्रवाहित होगी अपन ये तो निकाल रहे हैं कि प्रत्येक लैंप में प्रवाह धारा। तो अब आगे I3 का मान P3/V और P3 का मान 40 वाट, और ये आ गया अपने पास 220 वोल्टेज। अब आगे 4 में 22 का भाग दे दो तो 40 0.1 1 22 18 ये इसके लगभग आती है, 0.181 के लगभग आती है। अपने पास धारा निकल के आ गई 3, कौन कौन सी? L1 में धारा, L2 में धारा, लैंप 2 में धारा और लैंप 3 में धारा, I1 I2 I3। और दोस्तों अपना सॉल्यूशन भी क्या था कि अपने समानांतर परिपथ में कुल धारा बराबर होती है I1 I2 प्लस I3 प्लस IN, और अपने पास धारा आगे 3। I1 का मान कितना है? I1 का मान दोस्तों ये है, इसमें लिख दो। इसका I2 का मान लिख दो यहाँ पे, फिर मिटा देता हूं मैं। I2 का मान 0.272
और I3 का मान अपने पास है 0.181। ये तो थी धारा। अब देखो IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ये समानांतर सर्किट में धारा, कुल धारा का योग होता है। ये आगे तो अब आगे 0.454 प्लस 0.272 प्लस 0.181 और तीनों को जब जोड़ते हैं दोस्तों, देखो परिपथ की कुल धारा अपने कितनी निकाली, 0.91 निकाली थी अपने परिपथ की कुल धारा। तो यदि यहां धारा जोड़ते तो कितनी आती है, 3 5 3 7 8 15 20 के बिंदु से 2 3 5 4 9 0.907 करोगे, 0 पॉइंट राउंड फिगर में 1 के करीब आती है। मतलब अपने जो धारा कुल धारा निकाली थी वो 0.91 ही निकाली थी और 0.91 ही आई दोस्तों। ये तो थी परिपथ की कुल धारा, परिपथ की प्रत्येक लंब में प्रवाह धारा और परिपथ की कुल धारा निकाल दी, परिपथ का कुल प्रतिरोध बच गया, वो निकालते हैं। फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों ज्ञात करते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों परिपथ का कुल प्रतिरोध जब ज्ञात करते हैं तो आपको पता है कि 1/RT बराबर होता है 1/R1 और 1/R2 प्लस 1/R3 और ये प्लस 1/R1 के लगभग होता है। दोस्तों ये कब आता है, जब नॉर्मल मान दिया होता है आपको, जब मान दिया गया होता है तब तो आप इसका शॉर्टकट तरीके से ये इसका मान रखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अपने पास मान कितना आ गया, मान देखो अपने पास आ गया है, ये आ गया 484 ओम, 806.12 ओम। अब इसको रखेंगे कैसे, इसका मतलब ये फॉर्मूला जब अपनाएंगे अपन यहाँ पे तो आपको कम से कम बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, जो आपके लिए बहुत है कि मतलब कि टाइम वेस्ट करने का एक तजुर्बा आ गया। तो फिर शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, आप इस समानांतर परिपथ में आपको सब कुछ दिया जाता है तो आर के सूत्र लगा दो। ओम के नियमानुसार आर बराबर होता है V/I, वेरी गुड। दूसरा आता है आर बराबर V²/P, दो आते हैं। P भी अपने पास है, देखो कुल पावर भी अपने पास दे रखी है, कुल वोल्टेज भी अपने पास है, कुल वोल्टेज है, कुल धारा है। शॉर्टकट तरीका को जो भी आपको लगे, आप चाहे इसको अपना लो और चाहे आप इसको अपना लो। देखो बात यहां लगाते हैं, VT का मतलब VT और IT, परिपथ का कुल प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो कुल धारा लेंगे और कुल वोल्टेज लेंगे। कुल वोल्टेज का मान कितना है 220, कुल धारा का मान कितना है 0.91, ये तो अपने पास है। तो फिर इस परिपथ का कुल प्रतिरोध अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कितना प्रतिरोध होगा वो यदि आप इसका सोल्यूशन करते हो, इसका आप सोल्यूशन करो, ये ले लो आप ऊपर और इसको कर दो 91 बराबर 276, ये आता है 241.76 ओम आता है। यह क्या आ गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि परिपथ का कुल, समानांतर परिपथ का कुल पावर परिपथ में लगे सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होगा। सबसे कम मान का प्रतिरोध कौन सा था, देखो ये था सबसे कम मान का प्रतिरोध 484 ओम, सबसे कम मान का ये तो है यहाँ पे 484 ओम, और ये कितना आ गया 241.76 ओम आ गया। तो इसका मतलब आ गया कि ये वो बात भी सही है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध है। तो अपने पास ये भी निकल के आ गया, मतलब कि 1 2 3 4 धीरे धीरे सबका पता कर रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि परिपथ में 220 वोल्टेज के स्थान पर 220 वोल्टेज के स्थान पर यदि 200 वोल्टेज स्थापित कर दिए जाएं, 200 वोल्टेज लगा दिए जाएं तो परिपथ की कुल पावर क्या होगी, परिपथ की कुल धारा घटेगी बढ़ेगी, पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है, फिर क्वेश्चन आता है। तो अब क्वेश्चन इसकी बात चल रही है, यहाँ देखो 220 वोल्टेज के स्थान पर कितना वोल्टेज लगाया, 200 वोल्टेज लगा देते हैं। फिर देखो अब 200 वोल्टेज लगाया तो परिपथ की कुल पावर मैंने आपको बताया था दोस्तों, यदि इससे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि यदि किसी भी घटक, किसी भी लैंप, किसी भी यदि इंस्ट्रूमेंट की यदि वाट क्षमता जितनी भी है, यदि इसको निर्धारित वोल्टेज मिलता है तो वह अपने निर्धारित वाट क्षमता पर कार्य करेगा। यदि उसको निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज मिलता है तो वह जल जाएगा, लैंप होगा तो फ्यूज हो जाएगा, बाकी और इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे। यदि उसको निर्धारित वोल्टेज से कम वोल्टेज मिलते हैं तो वह निर्धारित क्षमता पर, वाट क्षमता पर कार्य करेगा, पावर लॉस कम करेगा। अब यहाँ की बात कि यदि 100 वाट का लैंप 220 वोल्टेज का है, अब यहाँ 220 वोल्टेज लगाए,
समानांतर सर्किट होने के नाते इसको कितना वोल्टेज मिला, इसको वोल्टेज मिला 200, इसको कितना मिला 200, इसको कितना मिला 200, लेकिन रेटिंग कितनी थी इनकी, इनकी रेटिंग थी 220 वोल्टेज। तो क्या अपने निर्धारित क्षमता पर काम करेंगे, नहीं, पावर लॉस कम करेंगे। यदि ये तीनों पावर लॉस कम करेंगे तो दोस्तों बात आ गई, परिपथ की कुल पावर क्षमता घट जाएगी। परिपथ की कुल पावर क्षमता घटेगी तो परिपथ में धारा का मान घट जाएगा, लेकिन प्रतिरोध इनका सेम रहेगा। तो लिख देना कि इनके परिपथ के कुल प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो बात आ गई है, प्रत्येक लैंप के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इनकी क्षमता के अनुसार रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लैंप के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध के कुल प्रतिरोध, परिपथ के कुल प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन परिपथ की पावर क्षमता घट जाएगी। कितनी घटेगी वो देख लेते हैं, कितनी घटती है। यहां से देखो, पावर की बात करते P बराबर होता है, पावर की बात करें P बराबर V बटे I, ये P बराबर V बटे I होता है, IT। I अपने पास है नहीं क्योंकि I तो घटेगी, तो फिर V कैसे, I का मान कैसे निकालें। देखो I बराबर कुल परिपथ की कुल धारा निकालें V बटे R, RT अपने पास है, देखो VT अपने पास है क्योंकि V का मान कितना लगाया 200, RT का मान कितना था आपने निकाला होगा ना 200, जोड़ लेते हैं इनको, 1 3 4 6 7, यानी ये है 4 6, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना था 241.76 के लगभग था, ठीक है। अब यदि वहां से निकालें तो ये 200 वोल्टेज लगाया आप लोगों ने, ये 241.76 ये। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो परिपथ की कुल धारा निकल के आती है। यदि इसका आप सॉल्यूशन करते हो दोस्तों तो आप कैलकुलेटर से सॉल्यूशन कर लेना, और ये आता है ये 0.827 के लगभग आता है, 0.827 के समथिंग आता है। मतलब अब पहले धारा कितनी थी 0.91, अब कितनी आ गई 0.927 आ गई, मतलब धारा का मान घट गया। धारा का मान घट गया तो P का मान घट गया, क्योंकि धारा जब घटती है तो P भी घटती है, धारा जब बढ़ती है तो पावर भी बढ़ती है, पावर लॉस घट गया। इसका मतलब परिपथ में धारा का मान घट गया, पावर लॉस का मान घट गया। ये तो थी दोस्तों इसकी बात किसकी, जब परिपथ में 200 वोल्टेज लगाया जाता है, 220 वोल्टेज के स्थान पर 200 वोल्टेज लगाया जाता है तो रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिपथ की कुल पावर घट जाएगी। और प्रत्येक यदि इसकी पावर घटती है तो इसकी धारा घटती है, परिपथ के प्रत्येक लैंप में धारा का मान घट जाएगा, इसमें घटेगा, इसमें घटेगा, इसमें घटेगा, और तीनों का योग कितना होगा 0.827। आप निकाल के देख लेना, इतना ही आता है। ये तो थी दोस्तों बात अब इसकी। यदि परिपथ में से 100 वाट का लैंप हटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन आता है, परिपथ में से 100 वाट का लैंप हटा दिया जाए तो परिपथ का RT PT IT क्या होगी, परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न आता है मेरे पास। RT देखो 100 वाट का लैंप हटाया आप लोगों ने, ये हटा दिया, ये अब समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था कि यदि रेजिस्टेंस एक संयोजित किया जाता है, यदि पैरेलल संयोजन क्यों किया जाता है, किसी का रेजिस्टेंस घटाने के लिए। पैरेलल संयोजन में रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में लगाया जाता है, लेकिन अपन किसी का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं, किसी का रेजिस्टेंस घटाते हैं तो उसके समानांतर में लगाते हैं। जैसे यही था, ये अपने कितना, इसका रेजिस्टेंस कितना है 806 ओम के लगभग है, 806.66 है। यदि इसका रेजिस्टेंस घटाना हो तो क्या करोगे आप, इसके समानांतर में एक रेजिस्टेंस और लगा तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस घटा है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लिख देना RT बराबर बढ़ जाएगा। और दोस्तों R बढ़ेगा, देखो R बढ़ता है धारा का मान घटता है, R घटता है धारा का मान बढ़ता है, ठीक है। यदि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ गया
तो धारा का मान घट गया। ठीक है, तो लिख दो आई टी बराबर कम हो जाएगा, आई टी कुल धारा कम हो जाएगी। और यदि कुल धारा कम हो गई तो पावर भी कम होगी कि 100 वाट की पावर टूट चुकी है, तो परिपथ की कुल पावर कितनी बच गई? 100 वाट ही बची है, क्योंकि 60 + 40 100 वाट ही बची है। इसका सॉल्यूशन है। और परिपथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बाकी दोनों लैंप, 60 वाट का लैंप और 40 वाट का लैंप अपनी यदि 220 वोल्टेज से निर्धारित थे तो अपनी निर्धारित क्षमता पर कार्य करते रहेंगे। 100 वाट का हट चुका है। इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों, कौन सा लैंप तेज जलेगा? यदि यही वही बात आती है सीरीज सर्किट वाली, ये 100 वाट का है और ये 100 वाट 220 वोल्टेज का है, तो फिर कौन सा लैंप तेज जलेगा? जिसकी वाट क्षमता अधिक होगी, जिसकी पावर कंजप्शन अधिक होगा, पावर क्षमता, पावर लॉस अधिक होगा, वह अधिक जलेगा। यहाँ 100 वाट का है क्योंकि बराबर क्षमता पर कार्य कर रहे हैं। 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट ये है। यहाँ समानांतर परिपथ में सबसे अधिक क्षमता का जो बल्ब होता है, सबसे अधिक क्षमता का जो घटक होता है, वही सर्वाधिक काम करता है। तो यहाँ कौन जलेगा? 100 वाट का लैंप। ये 100 वाट का लैंप सर्वाधिक जलेगा, ये अधिक जलेगा। और सीरीज में ये था, ये था। अब दोस्तों सॉल्यूशन क्या आता है कि इसमें आगे आता कि यदि एक लैंप परिपथ में और संयोजित कर दिया जाए तो दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर आपको मुख्य बातें बताता हूं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना नहीं भूलें कि सर पावर सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया नहीं आया। आपके कमेंट्स होंगे, इसी तरह और अलग वीडियो बनाए जाएंगे, आपको समझाया जाएगा, एक एक का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, आपका हर एक कन्फ्यूज दूर किया जाएगा दोस्तों। और जो दोस्त पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो नियमित पैटर्न के आधार पर संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अच्छा अध्ययन करने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगामी आने वाले परीक्षा में अच्छे अंक, आपको अच्छी तैयारी हो सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है यदि एक लैंप और संयोजित कर दिया जाए, उसको देख लेते हैं। एक लैंप और संयोजित कर देते हैं, 100 वाट का था, मैं एक लैंप और लगा देता हूं। जो भी लगाया, ये लगा दिया आप लोगों ने 200 वाट का, 200 वाट 220 वोल्टेज का एक लैंप और लगा दिया, तो फिर क्या होगा दोस्तों? देखो 200 वाट का लैंप लगाया, 200 वाट का लैंप, इसका प्रतिरोध कितना होगा? देखो वाट बड़ी है, इससे बड़ी है, तो इससे भी कम हो जाएगा। 484 ओम से भी कम इसका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो 242 ओम के करीब लगभग इसका प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखो 242 ओम, यदि आपने एक रेजिस्टेंस और सर्किट में लगाया है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाएगा। कितना? 241.76 से परिपथ का कुल प्रतिरोध और कम हो जाएगा। यदि परिपथ का प्रतिरोध कम होता है तो परिपथ की कुल धारा का मान 0.91 से अधिक हो जाएगा। बातें आती हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाएगा, पावर का मान 200 वाट और जुड़ जाएगा, 200 तो पहले थी, 200 और जुड़ जाएगा और परिपथ की कुल धारा का मान बढ़ जाएगा। दोस्तों ये तो था इसका सॉल्यूशन। अब देखो बात आती है, यहाँ यदि परिपथ में 220 वोल्टेज लगाए हैं और मैं यहाँ 200 वोल्टेज का बल्ब लगा देता हूँ, 200 वोल्टेज का, तो फिर क्या होगा? बाकी तीनों लैंप जो 220 वोल्टेज के निर्धारित थे वो अपनी क्षमता पर कार्य करते रहेंगे, लेकिन ये 60 वाट का लैंप फ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज मिलता है तो जल जाता है। यहाँ 200 वोल्टेज की रेटिंग थी, लेकिन 220 वोल्टेज इसको मिल चुके हैं, यह जल जाएगा। ये तो थी दोस्तों अपने पावर सर्किट में इस